अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है चैप्टर नंबर 4 हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम स्टडी कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आज हम क्या स्टडी करेंगे, उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। हम लास्ट लेक्चर में ये बात स्टडी कर चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर प्रेजेंट होती है जहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। यहाँ पर जितने भी कंपाउंड्स हम डिस्कस करेंगे उन सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होंगे और डिफरेंट ग्रुप्स के एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होंगे। प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ये आज हम स्टडी करेंगे। अगर हम स्टार्ट लें वाटर से, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। अगर हम इस तरह से डाउनवर्ड जाएं, यानी कि सेकंड पीरियड की बात हो रही है, सेकंड पीरियड में हम डाउनवर्ड जाएं तो ऑक्सीजन का हाइड्राइड यानी कि कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ है, इसी तरह से फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन प्रेजेंट है। विद इन द मॉलिक्यूल हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात नहीं करते, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो अमंग द मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। किस वजह से हो सकती है? हाइड्रोजन की वजह से भी हो सकती है, यानी कि हाइड्रोजन अपने साथ किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को अटैच कर लेगा या ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अटैच करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड देखें बॉइलिंग पॉइंट का, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट था 119.9 हो गया और फर्दर डिक्रीज़ हो रहा है 164। इसको हम हाई नहीं कहेंगे क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का साइन है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव में वैल्यू जितनी छोटी होती है इतनी उसको हम ग्रेटर कंसीडर करते हैं। तो 33.4 इज़ ग्रेटर दैन 164 बिकॉज दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव में है। अब एक और बात यहाँ पे हम देख सकते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मतलब इसकी हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट होगी तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम देखेंगे अगर ज़्यादा होगा, दिस मीन्स के जो फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो स्ट्रॉन्गर है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको, उसकी जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन ये बात हमें पता है कि फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन की निस्बत। तो फ्लोरीन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है किसी दूसरे HF के साथ, यानी कि दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो कि HF में मौजूद है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस फ्लोरीन और हाइड्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। बट ऐसा नहीं होता। इसका रीज़न ये भी है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और एट अ टाइम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इस वजह से पॉसिबिलिटी की बात भी हम यहाँ करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ की बात नहीं करते। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें CH4 की बात करें तो यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है बिकॉज ऑफ द साइज़, स्मॉलर साइज़ ऑफ CH4। यहाँ पे अगर स्मॉलर साइज़ की बात आ जाती है, पोलराइजेबिलिटी की हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी कि साइज़ के साथ पोलराइजेबिलिटी जो है, अगर साइज़ बढ़े तो बढ़ती है, साइज़ कम होगा तो पोलराइजेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन कह सकते हैं या दूसरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के चांसेस भी कम होते हैं। तो साइज़ की वजह से भी इफ़ेक्ट पड़ता है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफ़ेक्ट नहीं करती प्रॉपर्टीज़ को। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ बाकी फैक्टर्स भी हम देखेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ ऐसी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ डायरेक्टली अगर आप देखें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ बढ़ा है। जितनी स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 61 था तो 85 हो गया, नेगेटिव में है तो इसका मतलब 61 ज़्यादा है, तो H2S में जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन अब यहाँ पे हम HCl और HBr की बात करें, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह से ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो क्लोरीन और HCl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है HBr की निस्बत, बट इसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर है देन 67।
तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इफेक्ट नहीं करता, बल्कि यहाँ पे एक और बात हम डिस्कस कर सकते हैं, यानी HCl में हम डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन की बात भी करते हैं, क्योंकि HCl के क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है, तो डायपोल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन के भी चांसेस होते हैं। इस वजह से भी इसका बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट हो सकता है। बाकी इसी तरह से बाकी सारे अगर हम देखें तो ट्रेंड यही चल रहा है कि डाउन द पीरियड अगर हम जाते हैं या लॉन्ग द पीरियड जाते हैं, यहाँ पे टेबल में मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ किया है। ये है असल में 4th पीरियड के एलिमेंट ने हाइड्रोजन के साथ जो जो कंपाउंड्स बनाए हैं, हम उनके बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो 42 इज़ ग्रेटर देन 67, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ट्रेंड फिर से फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि फिर अगर बात करें हम HBr की, तो इसमें भी एक थोड़ा सा जो है हम फैक्टर डिस्कस कर सकते हैं पोलराइजेबिलिटी का, जिसमें HBr की साइज़ के ज़्यादा होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी के ज़्यादा चांसेस हैं, पोलर मॉलिक्यूल के बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन ASH3 और HBr के दरमियान आ जाती है। इस तरह से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिलेशन देख सकते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, बट हम जस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेसिस पे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू को डिसाइड नहीं कर सकते। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं, जिनमें से एक फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये था आज का लेक्चर। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहली दफ़ा पहुंची है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें, ताकि सीक्वेंस के साथ तमाम लेक्चर्स जो हैं आप तक पहुँचते रहें और आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।